अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल रात को पुलिस ने रेड किया, वो भी एक टूल प्लाजे के ऊपर। इमरान रियाज साहब जो बहुत मशहूर एंकर हैं टीवी के और बहुत से टीवी चैनलों पर वो अपने प्रोग्राम कर चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि वो गिरफ्तार कर लिया है तो उनके पास जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से एक फैसला आया हुआ था कि भी एंकर्स के ऊपर इस तरह के केसेस और या इस तरह की गिरफ्तारी नहीं की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ हवाला जात दिए और ये भी कहा कि लोगों से, ये मैं कहता हूँ और अपने अपने दोस्त हाफियों से, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। अल्लाह ताला आपको जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकाले और आप बाहर आकर दोबारा से अपनी इसी तरह की पोजीशंस वगैरह संभालें जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं। सर सवाल बड़ा सिंपल है। आपने वहां पर कहा कि जनाब एक दो टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपने कहा कि मुझे खुद बाजवा साहब ने बताया था कि मुफ्ता इस्माइल साहब एक बार मेरे पास आए थे, उनकी हुकूमत 2018 में जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि बाजवा ने, मिस्टर बाजवा जनरल साहब ने कहा कि मुफ्ता इस्माइल साहब उनसे मिले, उनसे कहा कि अल्लाह करे ये अगले 3 साल की हुकूमत हमें ना, क्योंकि जो आने वाले 3 साल हैं, यानी जो दौर इमरान खान का चल रहा था, उस 3 सालों की वो बात, उससे पहले मुफ्ता साहब बात करते कि अगर वो मिल जाती है तो हम बहुत सा जलील होंगे, अल्लाह करे ये कोई और संभाल लेगा। ये आपने जनरल बाजवा के मुंह से सुना। ऐसे ही है। फिर एक बार आपने और भी कहा, वो ये कहा कि जनरल साहब ने आपको खुद बताया था, उन लोगों ने बताया था, आपको वीडियोस भी दिखाई और बिठा के बताया कि ये नैब के सामने हर चीज़ क्लियर कर चुके हुए हैं, ये मुल्क के दुश्मन और चोर। मैंने मान लिया जनाब आपकी ये बात, मैंने तस्लीम कर ली, सर हम करते इस बात पे कि जी उन लोगों ने आपको बताया, उन लोगों ही ने ही आपको फिर ये सब कुछ किया और आपने ये सब कुछ मीडिया में लेकर आए। ये सारा कुछ लेकर आने के बाद आपने बदनामी का एक बहुत बड़ा ताज दूसरी पार्टियों के सरों पर सजा दिया, उन लोगों के कहने पर, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा कि इन्होंने कंफर्म किया है ये जाके एफआई और नैब की कस्टडी में कि ये चीज़ें जो हैं, चाहे नवाज शरीफ की हैं, चाहे जरदारी की हैं, चाहे मरीम नवाज की, ये सब चीज़ें जो है ये कंफर्म कर दी गई थी कि इनकी नहीं है, इन्होंने इलीगल तरह से कमाई। मैंने मान इमरान रियाज साहब आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी जो डिटेल दी आपको बिल्कुल ठीक दी। अब सवाल ये बनता है, आपको जिस वक़्त वो लोग लेके जा रहे थे या आप उन लोगों के साथ उस वक़्त वीडियोज़ देख रहे थे, तो आपने क्या उनसे नहीं पूछा, भाई आपने भी तो कुछ किया था ना? आपके डीएचए में प्रॉपर्टियाँ कहाँ से आ गईं? आपने उनसे नहीं पूछा उस वक़्त? आपने उस वक़्त क्यों उनकी आलाकार बने? आपने उस वक़्त उनसे क्यों नहीं कहा कि जी ये इस तरह नहीं चलता? आप भी अपनी हर चीज़ क्लियर करें अवाम के सामने। हमें अवाम जूते मारेगी उस वक़्त, लेकिन आपको बहुत प्यार था वो जीएचक्यू के सोफ़ों से। आपको बहुत प्यार था इस तरह के ब्रिगेडियर और आम ऑफिसरों से जो आपको लेके जाते थे गाड़ियों में और जनाब घुमाते थे और आपकी बड़ी रेपुटेशन थी। यही बात है ना। आपको बड़ा तकलीफ हो रही है कि आपसे असले ले लिए गए हैं इमरान रियाज साहब। आपने ये प्रोग्राम किया, आपके साथ एक एंकर थे, आपने उसकी वीडियो भी बनाई अपने उससे असला देने की, आपने बस लपेट के वो दे दिए और उसके बाद आपने क्या किया कि जनाब मेरे साथ तो ये जुल्म हो गया, मुझसे गाड़ी भी वापस ले ली, असला भी वापस ले लिया। इमरान रियाज साहब मुझे तो पहले बताएं, वो जो असला आपके पास इतना इम्पोर्टेड और इतना कीमती है, पाकिस्तान में किसी को ऐसा लाइसेंस जारी नहीं होता, आपको लाइसेंस कैसे जारी होगा? उसी असले बताएं। आपने वो असला शो भी नहीं किया। आपको पता है आप क्यों घबराए हुए थे अगले दिन जब आप पेश हुए कोर्ट में उस असले के लिए? वो असला रख ही क्यों नहीं सकते? आपको सिफारिश की गई, आप लोग उस वक्त इन अदारों के आलाकार थे बड़े बड़े, उन्होंने आपको सब्ज़बाग दिखाए, आपने मेवे मीठे खाए, अब आपको हो रही है तकलीफ। आपको हो रही है तकलीफ, आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि भाई ये जो असले पूरी आवाम, तो आपको सिर्फ अपना शौक अजीज था। आपने कहा जी मुझसे गाड़ी भी वापस ब्रिगेडियर राशिद ने ले ली, आपने कहा जी मुझसे वो असले भी वापस, आपको बड़ी तकलीफ है। आप अपने गिरबान में झांक के ना, ये असला कोई रख सकता है जो आपने लिए? आपने ये मराद क्यों ली उन लोगों से? ये तो सिफारिश के बगैर तो असला किसी को मिल ही नहीं सकता जो असला आपके पास था। यार मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं वाला से ले लूंगा, कहूँगा मुझे बेचना तो मुझे वो असला ले, मैं बाहर जाके मजदूरी कर लिया करूंगा दुबई वगैरह किसी में। आप एक काम करना, असला मुझे भी लाइसेंस उसका ले। शर्म नहीं आती आपको?
ऊपर से आप 22 हैं। आप खुद कहते हैं टीवी में एक पार्टी के लिए आप 22 बने हुए, आप 22 हैं। आपको तकलीफ हो रही है यार। आप लोग उन लोगों के अलाकार थे, चाहे अयाज मीर था, चाहे समी इब्राहिम था, चाहे आप हैं। आप लोगों ने मुफादात उठाए हैं, साबिर शाकिर जैसे लोगों ने मुफादात उठाए हैं। अब कैसे कहते हैं कि आप लोग मुफादा परस्त नहीं? आजमीर साहब आके टीवी चैनल पे कहते हैं कि जी ये जो हुआ है मुझे पहले फोन कर दिया गया था। कराते ना एफआईआर उनके खिलाफ, क्यों नहीं कराएं? डरते हैं, मरात दी हुई है ना किसी दौर में। फैन क्लब जो थे जवानी में उनके साथ, उनके फैन क्लब्स थे ना। आप भी तो बड़े बड़े उनकी वीडियो जी मुझे दिखाई गई हैं, आपने मरात ली है भाई। क्यों नहीं बोला उस वक्त वीडियो देखने के बाद, यार ये चोर है तो 75 साल से यही चोरी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं बोला फौज के मुतालिक? आपको नहीं पता था जनरल कियानी क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था जनरल बाजवा साहब की प्रॉपर्टीज के मुतालिक? आपको नहीं पता था जनरल कियानी साहब की प्रॉपर्टी के मुतालिक? आपको नहीं पता था कि यार ये अशरफिया जितना भी बहुत बड़ा, ये सब एक जैसे? क्यों उस वक्त आप स्ट्रगल में थे, आपको एक पॉइंट मिल रहा था, आपको उठने का एक मौका मिल रहा था, और आपने आते उनके साथ हाथ मिलाया। अब आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आप एक पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। आप बार कौंसिल के जला जाते हैं, उधर बार आपको बुलाती है वकीलों की, उधर जाके आप बहस करते हैं और कहते हैं कि जी इन्होंने फलाना ये किया, फलाना ये किया, मैं लड़ूंगा। भाई किससे लड़ेंगे आप? ये तो उनकी अभी मेहरबानी है जो आपको वो बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, वरना आप जैसे लोगों को चार जूते लगा के फेंके ना तो होश ठिकाने आ रही है। उनकी मेहरबानी है जो आपके साथ इतना प्यार से ट्रीट कर रहे हैं वो लोग। आपकी ना घर की चार दीवारी को कुछ हुआ, ना आपकी इज्जतें को कुछ हुआ। रिस्पेक्टेबल आपको बुलाते हैं, रिस्पेक्टेबल आपके पास पुलिस की गाड़ियां गई आती हैं। आपने टोल प्लाजा क्रॉस करने लगे, वहां पर उन्होंने आपको गिरफ्तार। आप एक दफा भी कहते किसी पुलिस वाले ने, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, किसी फौज के अफसर ने बदतमीजी की? सर जी पेट में दर्द हो रहा है ना, गाजरें खाई हैं आप लोगों ने, आपने क्यों उनके आलाकार बने? जब आपको बार बार वीडियोस दिखा रहे थे नवाज शरीफ और सरदारी वगैरह की और हर चीज की, तो ये सारे दूध के धुले हुए थे आर्मी वाले। इनसे पूछते ना कि आपके पास जंगों में जो फंड आ रहे थे, जब अमेरिका ने बंद कर दिए थे फंड, आपने किससे पैसे लिए? कौन था आपको जो पैसे दे रहा था? अमेरिका ने तो कहा ना जी हमने बंद कर दिए पाकिस्तान की मदद। अमेरिका ने तो आपको रिफंड रिलीज ही नहीं किए। आप खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4, खैबर 5 देख लें। खैबर जितनी जंगे ये पाकिस्तान अपने पैसे पे लड़ी, किससे लिए पैसा? ये बात आपने पूछी उनसे, किसने दिया इनको पैसा? आपने कहा जी, मुझे एक बार उन्होंने खुद कहा, जनरल बाजवा ने कहा चाइना से जो हमारे वो जो 19 अरब डॉलर का जो माहिदा हुआ है उसमें से आधे पैसे तो सियासतदान खा गए, तो क्या सारे उनको दे देते तो वो खा लें? आप जैसे लोगों की वजह से ना मुल्क बदनाम, जो आप खुद आगे कहते हैं ना 22 हैं, आप लोग वाकई 22। आप सिर्फ आप लोगों की वजह से मुल्क बदनाम, और किसी की वजह से? क्योंकि आप लोग इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होने के बाद आप लोग फिर आवाम को जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। यार मेरी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट थी, आपने कहा आपने जजिस के पास गए ना, जजिस ने अपने फैसला लिख दिया फाइल के मतलब क्या जो उन्होंने डिसीजन लिया था, जो उनके खिलाफ जो प्रॉपर्टी, किसी जज के खिलाफ अब फैसला, अब कोई आम आदमी से लेके साफी तक कोई भी किसी जज के खिलाफ फैसला यानी कि केस नहीं दायर कर सकता उसकी प्रॉपर्टी मतलब उससे जहाँ से भी ली। आपकी अक्ल काम नहीं कर रही, आप जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे का ये इंसाफ है कि जज खुद इंसाफ देने को तैयार नहीं, अपना अपना एहतसाब करने को तैयार नहीं। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप आवाम को एक खड्डे लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जीने क्यों नहीं देते आवाम? गलतियां आप लोगों की होती है, भुगतनी आवाम को पड़ती है। बार बार लोग देना बंद कर देते हैं पैसे। रशिया रशिया तेल दे रहा था, रशिया कहाँ से तेल दे रहा था? रशिया की डील पता है क्या है? बैठ के यहाँ बातें कर लेते हैं जी रशिया तो हमें तेल दे रहा था। हर मुल्क जो डील करता है अपनी फ्यूचर की, वो एक कंप्रीहेंसिव डील्स करते हैं। वो आपको 20, 30 साल, 40 साल की डिग्री के लेके जाते हैं। आप बातें कर रहे हैं सऊदी से हमें वहां सस्ता मिल रहा था तेल, ईरान से मिल रहा था। भाई सऊदिया ने आपसे नहीं कहा कि आप उनसे डॉलर्स में, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं आप उसमें फंसे हुए। अमेरिका के कहने पे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कराएं। आपके कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने की है ना डील सऊदिया के साथ, आप चाइनीज करेंसी में की है, वो लेंगे पैसे। उनका तो सऊदिया के आप कितने एहसानात है सऊदिया किस मुल्क के ऊपर, बहुत एहसानात।
आपके जो F-16 यहाँ दौड़ते फिरते हैं ना, जो ये सारा पैसा उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की बरहने मिल्लत है। आप सऊदीया वालों को भी उठा के पता नहीं क्या आपके इमरान खान और आप लोग कहते हैं, शर्म नहीं आती आप? आपकी एयर बेस को बनाने में अरब अमारात का बहुत बड़ा हाथ है। कितने अरब मुल्क हैं? इमरान रियाज साहब, आप कहते हैं नहीं अवाम निकले, मैं जी सिर्फ ये बात बताएं ना आपको, जब आपने खुद कहा कि बाद हमें खुद बाहर के कौंसल में आपने इजलास में कहा कि जी मैं तो ये लड़ाई लड़ूंगा, आप ना लड़ें, अब ये हमारी लड़ाई है मैं लड़ूंगा, तो फिर लड़े ना, किससे लड़ना है ये बताया तो सही ना, लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? आपने कहा जी आपको वीडियो दिखाई गई, तो आपको उस वक्त गैरत शर्म नहीं आई देखते हुए कि यार एक पार्टी से अगर वो इस तरह की कन्फ्लिक्टेड कर रही हैं नैब में या FIA में, वो खुद अपने आप को क्लियर कर रही हैं, तो वो सब कुछ बोल भी रही हैं, ये जो भी उनकी आपने वीडियोस वगैरह देखी, तो आज जज अंधे हैं जो उनको छोड़ दिए। आप हमें पागल बना रहे हैं। आप हमारे साथ क्या चाहते हैं करना? आप एंकर हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? उस वक्त आपको जी बड़ी शाबर शाकर को भी खबरें आ जा रही थी जी, GHQ से खबर आई है जी, ये होने वाला है जी, नहीं कहाँ से खबरें आप लोगों के पास आ जाती है, अब यूं दुम दबा के आप लोग भागे हुए हो। आपको तकलीफ है, आप सीधा नहीं हो सकते उनके खिलाफ, आप जब भी आप गिरफ्तार कर रही है, गवर्नमेंट करवा रही है, शहबाज शरीफ करवा रहे हैं, हमजा शहबाज, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको पता है ये लोग नहीं करा रहे, लेकिन आप जान के इनका नाम ले रहे हैं। आपने भाई उनसे लेके खाया है, यूं नोटी नहीं है, नोटे आपने मरात ली है, जो गाड़ी आप जिक्र कर रहे थे मुंह से बोलते ना, गाड़ी क्यों ली है वापस आपसे, किसकी गाड़ी है वो, किस हिसाब में आपको वो गाड़ी दी गई थी? आपने कहा जी मुझसे वो असले लेनी, आप बताते ना कौन सा वेपन थे आपके पास, और आप कह रहे बड़े जदीद और काफी एक्सपेंसिव वेपन थे। पूरे पाकिस्तान में वो एक्सपेंसिव वेपन के लाइसेंस क्यों नहीं जारी होते आप बंदों को? आपको किस वजह से जारी हुआ था? आपको सिर्फ तकलीफ अपनी लड़ाई की है, आपको और कोई तकलीफ नहीं, आप सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नाम ऐसा खुदा का वास्ता है, हमें जीने तो 4-5 लोग आप हो ना, आपने बेड़े गर्क की हैं। माना शहबाज शरीफ चोर है, कैसे मानूं? आपने कहा ना मान ले, मैंने कहा जी मान ले, मुझे बताएं अब कैसे मानूं? जजों ने तो छोड़ दिए। आपने कहा हमजा, मैंने कहा जज ने छोड़ दी, फिर जज को कौन चोर है? जज तो कहता खबरदार तू मेरे घर में भी घुसा था, तूने मेरे खिलाफ केस भी किया था, तूने मेरे साथ ये भी किया, तो तुम मैं पूछ नहीं सकता मैं कहाँ से फैसले दे रहा हूँ या मैं कहाँ से ये प्रॉपर्टी खरीदूँ? क्यों नहीं जीने देते यार? सच सच बताओ इस कौम को, तुम 3 अदारों ने लूट के खाया हो, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो आर्मी है, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेट है, चाहे आपका शर्फी है, शराफी है जो ये बैठे हुए हैं सारे ब्यूरो कमिश्नर असिस्टेंट, बेड़े गर्क करके रखे हुए, अब जीने दो उन बेचारों को, थोड़ा थोड़ा खाने दो। एक नई आग तुम लोगों ने लगाई हुई है अपनी, एक अदारे के खिलाफ, टांग तोड़ दोगे उसकी, क्या करोगे आप? उस अदारे की लड़ लोगे टांग तोड़ के मैदान में? बैटल फील्ड के लोग हैं वो, हमारी तरफ फीडर पीने वाले, दूध पीने वाले नहीं है वो बैटल फीडर हैं। उन्होंने तकलीफें देखी हैं, जितने जर्नैल्स ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, उनको पता है आगे आने वाले हालात क्या हैं। उन्होंने अपने मुल्क को सेफ्टी की तरफ एक लेवल पे रखना है। ये मैं टंगा नहीं तो कर दे माया माया। हम आपके साथ हैं इमरान रियाज साहब, जरूर आपके साथ हैं, लेकिन आप उसके साथ नहीं होंगे उस बात के ऊपर जिस बात के ऊपर आप अपनी जंग के लिए हमें इस्तेमाल सॉरी, हम साथ जरूर हैं हर आवाज उठाने के। उस वक्त भी आपको आवाज उठानी चाहिए थी जब जो आपको दिखा रहे थे ना ये वीडियोस, उस वक्त भी आपको कहना चाहिए था भाई ऐसे नहीं करेंगे। आप भी बताएं जो फंड्स वगैरह आपके ऊपर ये सारा जो आप जंगे लड़ रहे हैं, अमेरिका तो दे नहीं रहा जी, पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है ना, आप अपनी जेबों से तो नहीं ना लगा रहे जर्नैल साहब जी, कहाँ से पैसे दे रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान को? कौन सा पैसा जो आप जंगों में फूंक रहे हैं, फूंक रहे हैं? पूछना चाहिए था ना आपको। अब आपको तकलीफ ये है कि वो आपकी जंग है और आप कहते हैं कि हाँ आप मेरे साथ खड़े हो, ये मैं आपके लिए लड़ नहीं लड़ रहे भाई साहब, आप अपनी जगह खुद लड़ रहे हैं। जो मैंने बातें की असले की, जो मैंने बातें की हैं गाड़ी की, जो मैंने बातें की इस जंग की, जाती आपसे कोई रंजिश नहीं है। इतनी सी रंजिश है कि जब आप उनकी मरात के आदी हों फिर भोंकते नहीं। सिंपल सी बात। हमने 40 साल में कुछ नहीं लिया, जलील हुए, हमने अपनी आंखें खोली। डिक्टेटर का दौर था, जवानी चढ़े, डिक्टेटर का दौर था, नौकरियां आनी बंद हो गई। उस वक्त आप सबकी तकलीफें थी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई यार इन लोगों को रोजगार दो। सारे रिटायर भर्ती करते रहे आप लोग पेट्रोलियम में और सारे उसमें, ठीक।
उसके बाद आप अपनी मौजें लूटते रहे। ठीक है जी, आपने बड़ा फील्ड वर्क किया, सहाफत में बड़ा काम किया, आखिर में आके बिके ही हो ना। कहाँ से मराद की आदी हुए हो? हम तो अभी भी तकलीफों में है ना। आपने नहीं नहीं, सारा मोटर पे आर्मी है ना, लेटर FWOP के अंडर है ना, कोई तो नहीं बाहर से आके काम कर सकता। सारे आपके वहाँ पर जितने इंस्पेक्टर सारे रिटायर्ड ऑफिसर लगे। आर्मी नहीं, कोई सिविल नहीं लगा। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हमारा 20 साल में नौजवानों का वो उस वक्त हुआ था जब हम जवान थे, हमें किसी तरफ नौकरी नहीं थी। हमें को पुलिस पुलिस में भी उस वक्त 2 लाख से 2.5 लाख बंदा भर्ती हुआ था। 50,000 तो लाहौर की परिस्थिति में बता रहा हूँ, जिसमें रिटायर फौजी भर्ती किए गए थे जंगे लड़ने। हम लोग क्या कर रहे थे? हम मालशें करते रहे थे बैठ के। हम इन मुल्क के सिविल अदारों के लिए हम सिविलिजन नहीं थे। हम सिविलियन का कोई हक नहीं था किसी जगह पर नौकरी सरकारी में आते। आपको तकलीफ थी तो उठाते हो उस वक्त आवाज, भाई पेंशनें डबल हो जाएंगी, गरीब लोगों को नौकरियां दी। ये तो ऑलरेडी नौकरी करके आ रहे, पेंशन ले रहे हैं, अब किसी और को दें। नहीं उठाए ना, बारात ले रहे थे। उस वक्त तो जनाब आपके डायरेक्ट फोन थे, राब्ते थे GHQ के साथ, मुठ्ठियां भरने वाले सोफों पर, है ना। बड़ी तकलीफें होंगी मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता कोई शक कर रहा था, मुझे देखे या ना देखे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, जिसको पसंद है सुने, जिसको नहीं पसंद कान में बंद करके और दे के दबे, क्योंकि आप लोग इस कौम के सबसे बड़े मुनाफिक जितने भी बैठे हुए हैं। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान फिशर। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान।